नो इतिहास तुम श्रोता या माल के तब पद रज मंग आज श्री रांका बांका जी की कथा है। पंढरपुर में पंढरपुर में एक ब्राह्मण रहा करते, बड़े भगवान की भक्ति में पगे रहते थे। तो उन्होंने बड़े भगवान की आराधना की तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ एक बहुत बढ़िया पुत्र पैदा होगा जो भगवान का बड़ा भक्त होगा और भगवान की बहुत सेवा करेगा। तो उनकी कृपा से भगवान की वरदान की कारण से एक उनका नाम रांका जी का जन्म हुआ उनके यहाँ। छोटे से बालक रांका जी का जन्म हुआ। मैं निष्किंचन भगवान के भक्त थे, कोई उनके कोई ये कामना नहीं रह थी उन्हें। भगवान के शुरू से ही बचपन से ही भगवान के भक्त थे। तो जैसे जैसे भक्त बड़े होते चले गए तो उनकी भक्ति बढ़ती चली गई। तो रात दिन और गरीब ब्राह्मण के रूप में रहे, गरीब थे में बहुत ज़्यादा निर्धन थे। तो समय आने पर उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी का नाम बांका था। तो अब रांका और बांका दो हो गए। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी और बड़ी निष्किंचन थी, उसे किसी चीज़ की कामना नहीं थी। दोनों पति पत्नी भगवान की भजन में लगे रहे थे और किसी तरह की कामना नहीं कर रहे थे और बहुत निर्धन रहे थे। उनका बस ये काम था, जंगल में जावे थे और लकड़ी काट के लिया करते थे और वो लकड़ी बेच के थोड़ा सा जो भी एक दिन के लिए लामे थे, बस दूसरे दिन के नहीं लिए नहीं, एक दिन के लिए लकड़ी काट के ले आए और उनको बेच कर भगवान जी की सेवा में लगाया, कुछ संतों को जिमाया और उसी से उनका पालन पोषण हो गया था। तो उन दिनों नामदेव जी भक्त भी वहीं पे पंढरपुर में रहते थे। तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे पंडितनाथ जी, देखो आपके इतने बड़े भक्त हैं रांका बांका जी और मैं इतने निर्धन हैं, उन्हें कुछ तो दे दो। तो भगवान बोले इनसे नामदेव जी से कि मैंने तो बड़ी कोशिश करी इन्हें देने के लिए, किंतु ये तो इतने निष्किंचक हैं, कुछ लेना नहीं चाहते। मैं बड़ी मुझे भी इनकी दशा पे बड़ी वो आवे कि मेरे भक्त हो गए भी हैं, इतने गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो मैंने कई बार देने की कोशिश करी तो ये लेते ही नहीं। तो नामदेव जी ने कहा कि भगवान हे पुंडरीकनाथ जी, आप तो देना नहीं चाहते इन्हें, आप दो। तो नामदेव जी के कहने से इन्होंने एक ऐसी लीला रची कि जब ये जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे दोनों के दोनों पति पत्नी, आगे आगे तो रांका जी चल रहे थे, पीछे पीछे बांका जी उनकी पत्नी थे, दोनों पति पत्नी थे। तो भगवान ने ऐसी लीला रची, एक स्वर्ण की मोहरों की थैली जमीन पे डाल दी वहाँ रास्ते में। और जब रांका जी आगे आगे चल रहे थे तो उनकी दृष्टि पड़ी कि ये तो सोने की मोहर है और उसमें थोड़ी सी निकल के बाहर भी आ गई थी। तो उन्होंने जब ध्यान दिया कि ये तो सोने की मोहरें हैं, तो उन्हें ऐसा हुआ कि कभी मेरी पत्नी पीछे आ रही बांका और उसके वो स्त्री होने के कारण कभी वो लालच में ना आ जाए। तो इसलिए उन्होंने उसमें से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी उसके ऊपर, थैली के ऊपर, स्वर्ण की थैली के ऊपर। तो पीछे से जब बांका आई वो कहने लगी कि हे पतिदेव रांका जी, आपने मिट्टी क्या करे थे, आपने क्यों डाल ली मिट्टी? तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही डाल दी थी। उन्होंने कहा नहीं आप बताओ, असली बात बताओ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक स्वर्ण की मोहरों की थैली पड़ी थी और मैंने ये सोचा कि कभी तुम्हें लालच ना आ जाए तो इसलिए मैंने इस पर मिट्टी डाल दी थी। तो मैं कहने लगी रांका जी, आप ये कैसे समझ रहे कि मुझे लालच? मेरे लिए तो दोनों मिट्टी हैं, पहले भी ये स्वर्ण की मोहर भी मेरे लिए मिट्टी थी और अब भी मिट्टी थी, आप मिट्टी पे ही मिट्टी डाल देते। तो यो बात पत्नी की सुन के रांका जी तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे असली बांका तो तू ही है, इस तरह की बाकी बात करने वाली असली मेरी पत्नी तो तुम ही हो। तो इस तरह से मुझे छोड़ के चल दिए। अब भगवान ने नामदेव जी को लाना देने लगे, देखो नामदेव जी, अब तुम्हारी बात मान के हमने मोहरों की थैली डाल दी थी वहाँ पे और उन्होंने तो उठाई नहीं। तो अब मैं मायूस हो गए नामदेव जी। तो उन्होंने कहा कि फिर भगवान ऐसी कोई कृपा करो कि इनकी गरीबी दूर हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई तुम ही बता दो, मेरे कहने से तो मैंने करके देख लिया थैली डाल के, अब तुम ही बताओ। तो उन्होंने कहा कि जिस जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाना है हम दोनों चलेंगे, भगवान भी और नामदेव जी भी, और खूब सारी लकड़ी के गट्ठर काट के रख देंगे जिससे उन्हें कष्ट ना हो। और मैं खूब सारी गट्ठर देख के ले आवेंगे और उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे सारे गट्ठर देख कर।
अब राकर बाका जी जब गए जंगल में, देखा तो सारे जंगल में लकड़ी के ढेर लग रही जगह जगह गट्ठर से। उन्होंने सोचा कि आज तो कोई कंजूस निर्धन ऐसा कोई आ गया सेठ, उन्हें सारी बन की लकड़ी काट कर गट्ठर बना के रख दिए, और जिससे कि मैं कुछ तो ले गया होगा, कुछ कल के लिए छोड़ दिया, तो हम तो उसकी लकड़ी में हाथ नहीं लगा सकते, और ये हम तो ऐसी बाज लौट जाएंगे। तो वे लौट गए और उस दिन निहार निहार ना तो कुछ पैसा आया ना कुछ, भूखे ही रहे। तो उन्होंने कहा कल हमने सोने की थैली देखी थी ना, तो उसी का ये परिणाम था, इस सोने की माया को देख के हमें आज भूखा रहना पड़ा। तो अब क्या करें, फिर भगवान ने कहा, तभी जब मैं लौट रहे थे रास्ते में, तभी भगवान वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे कि राका बाका जी, तुमने तो गठरी ली नहीं, कुछ भी लकड़ी ली न, कि कोई आया होगा सौदागर, वो काट के रख गया, और कल के लिए कल परसों के लिए भी छोड़ गया, सारी की सारी काट के रख गया। तो अब भगवान कहने लगे कि देखो तुम इस तरह से गरीबों में क्यों रह रही है। तो उन्होंने कहा हमें तो ऐसे ही आनंद आ गया, हमें तो आपका प्रेम चाहिए, इस तरह से हम। तो उन्हें नामदेव जी दिखाई देगी एक भगवान के साथ साथ। अच्छा, यो जो मुँह जो मुंड काटता है, जो नामदेव है, यो लाया आपको यहाँ पे जंगल में, यहाँ कष्ट देने के लिए। तो नामदेव जी कहने लगे मैं तो ये सोच रहा था कि आपको कुछ मिल जाए। तो फिर भगवान को लेकर नामदेव जी के साथ साथ उनके घर पे आ गए, और घर पे आके भगवान ने उनसे कहा राका बाका जी से कि राका बाका जी, मुझे कुछ मेरे से मांग लो, मुझे वरदान देने की बड़ी इच्छा है, आपका मुझे देखा नहीं जाता। तो वे कहने लगे कि देखो, अगर वरदान दोगे तो आप ये बताओ कि वरदान दे के मैं आपका प्रेम तो कम नहीं हो जाने का। तो भगवान सोच में पड़ गए कि भाई वरदान दे। न कहने लगे भाई देखो, व्यापारी में अगर लेन देन होगा, थोड़ा प्रेम तो कम हो जाएगा। तो न कहने, तो फिर इसीलिए तो मैं कुछ लेता नहीं आपसे,